अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, यूँ तो हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर साहब के सितारे शुरू से ही गर्दिश में हैं। जब वो डीजीएमआई थे तो उस वक़्त से लेकर फिर आज तक उनके सितारे गर्दिश में ही हैं। उनको डीजीएमआई के ओहदे से क्यों हटाया गया वो कहानियाँ सबने सुनी हैं। उसके साथ-साथ बाद में फिर आगे चलकर उनको उनके साथ क्या-क्या खेल हुए। उनको आर्मी चीफ़ ना बनने देने की जितनी कोशिश की गई, उसके लिए बाकायदा पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च किया गया। वो मशहूर तरीन लॉन्ग मार्च जिसमें पीटीआई के जो लीडर थे जनाब इमरान खान साहब वो ज़ख्मी हो गए थे, गोली लग गई थी। उसके पीछे असल कहानियाँ क्या हैं, वो भी कुछ खुल गई हैं, कुछ अज़ीद मज़ीद आ जाएँगी। फिर उसके बाद हाफ़िज़ सैयद आसिफ़ मुनीर साहब को 9 मई के ज़रिए जो है ना वो अंदरूनी साज़िश करके इनको हटाने की कोशिश की गई कि पीछे चूँकि ये मुल्क से बाहर हैं, तो पीछे से जो है ना कोई दूसरा आएगा और वो आकर के इसको टेक ओवर कर लेगा और यूँ ये सिलसिला जो है ना वो इनके हाथ से निकल जाएगा। और फिर उनके खिलाफ जिस अंदाज़ से प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ़ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं, वो भी आपके सामने है। अल्लाह ताला ने हाफ़िज़ सैयद आसिफ़ मुनीर साहब को एक एक इज़्ज़त से नवाज़ा जब ये इंडिया ने को जो है ना वो किस्मत का मारा इंडिया दरमियान में आ गया। इंडिया ने आकर के ज़ाहिर है वो अपनी भी इज़्ज़त गँवाई दुनिया के अंदर और उसके बदले में पाकिस्तान को दुनिया भर में जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई की गई, वो भी ख़बरों में भी देखी गई और सबके सामने है। पाकिस्तान के अंदर एक गिरोह इस वक़्त बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है, जो कि इंडिया की ज़ुबान बोलता है। क्योंकि आप अगर इंडिया के चैनल्स उठाएँ, तो इंडिया के चैनल्स के ऊपर वही सारी बातें हो रही होती हैं, जो पाकिस्तान का एक गिरोह यहाँ पर पाकिस्तान में कर रहा होता है। और हाफ़िज़ सैयद आसिफ़ मुनीर साहब के मुतालिक वो सारी जो है ना, वो अबहास हो रही होती हैं। तस्वीर का एक रुख होता है, जो वो गिरोह दिखा रहा होता है और तस्वीर का दूसरा रुख होता है, जो असल में देखने के काबिल होता है। हाफ़िज़ सैयद आसिफ़ मुनीर साहब आजकल आजकल जो उनकी तस्वीर वायरल है, वो आपने देखा होगा कि लीबिया के अंदर उनके लीबिया के जो आर्मी चीफ़ हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। अब ज़रा लीबिया का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। लीबिया बड़ी एक ऐसा मुल्क है जिससे पाकिस्तान को सबक हासिल करने की ज़रूरत है। लीबिया एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर साज़िशें सबसे ज़्यादा हुई, यूँ समझिए कि मुसलमानों के खिलाफ। अ अ, ली और पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ हों या ऐसे इदारे जो पाकिस्तान की बेहतरी के ख़्वाहाँ हैं, वो जब भी अपनी कोई प्रेज़ेंटेशन पेश करते हैं, जब कोई बात करते हैं, तो वो लीबिया की मिसाल उसके अंदर लाज़मी फ़िट करते हैं। समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि लीबिया को समझना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान के इस वक़्त आर्मी चीफ़ जो है ना, वो लीबिया के दौरे पर हैं और वहाँ के आर्मी चीफ़ से मिल रहे हैं। इससे पहले उर्दून के बादशाह यहाँ आ चुके हैं, इंडोनेशिया की जो है ना नुमाइंदगी पाकिस्तान में हो चुकी है, फ़ील्ड मार्शल साहब से मुलाकात करके गए हैं। तो वो जो इस्लामी ब्लॉक के लोग हैं, उनके साथ मुस्तकिल बुनियादों पर फ़ील्ड मार्शल साहब की मुलाकातें हो रही हैं। और शुनीद ये भी है कि इसके बाद 6 महीनों में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ये तीसरी मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो कि जनवरी के दूसरे आधे में या दूसरे हफ्ते में मुतवक्के है। अब मैं जो आपको पीछे जो बात शुरू की थी, उस पर दोबारा आता हूँ कि तस्वीर के 2 रुख अमूमी तौर पर दिखाए जाते हैं। तस्वीर के 2 रुख ये होते हैं कि इस वक़्त चूँकि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की ट्रंप से मुलाकात होगी और मुमकिना तौर पर जो चीज़ ज़ेर बहस आएगी, वो ये है कि पाकिस्तान की फ़ोर्सेज़ को गज़ा जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब ये मुमकिना तौर पर ये मौज़ू ज़ेर बहस आ सकता है। अब तस्वीर का वो रुख जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, जिसके अंदर इंडियन लॉबी शामिल है, जिसके अंदर इसराइली लॉबी शामिल है, जिसके अंदर पाकिस्तान के कुछ लोग जो है ना वो इसका इसका हिस्सा बन जाते हैं। वो उनका कहना ये है कि ये जो सारा सिलसिला होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए है कि पाकिस्तान को डॉलर चाहिए और पाकिस्तान वहाँ जा कर के हमास को गैर मुसल्लह करेगा। पाकिस्तान डॉलर लेगा अमेरिका से और वहाँ जाएगा, जाकर हमास के खिलाफ लड़ेगा और डॉलर लेगा अमेरिका से और हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए ये पाकिस्तान की ऑफ़र थी कि मैं हमें इतने डॉलर दे दिए जाएँ तो हम जा कर के ये काम कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को डॉलर चाहिए या नहीं चाहिए, इसके ऊपर भी आगे जो है ना वो बहस अबहास शुरू हो गई। मसलन कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मुतालबा है कि हमें 20 बिलियन डॉलर दिए जाएँ, यानी 20,000 डॉलर डॉलर पर पर्सन हमें दिए जाएँ। जबकि दूसरी तरफ जो है ना वो आपका अमरीका जो है सिर्फ़ $2,000 पर आदमी देने को तैयार है। तो $2,000 में क्या होता है? तो लिहाज़ा ये जो आया हुआ है सारा रुका हुआ है मसला, वो असल में इस चीज़ के ऊपर है। जबकि तारीख़ ये एक प्रोपेगेंडा है।
جبکہ بات اصل میں بنیادی طور پر بات کچھ اور ہے، جس بات کو جو ہے نا وہ پاکستان کے خلاف استعمال کی جاتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ مسئلہ ڈالرز کا نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بغیر ڈالرز کے حرمین شریفین کی حفاظت کا ذمہ پاکستان کے ذمہ لگایا ہے۔ یہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ پاکستان اس وقت مسجد نبوی شریف، مسجد حرمین مسجد حرم شریف، ان دونوں کی حفاظت پاکستان کے ذمہ لگی ہے، اور سعودی عرب کے ساتھ تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہوا۔ اور ایک اور اس کے ساتھ میں آپ کو خوشخبری کے طور پر یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ حرمین شریفین کے بعد اب مسجد اقصیٰ کی حفاظت کا جو صحرا ہے وہ بھی انشاءاللہ پاکستان کے سر بندھنے والا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کا صحرا بھی پاکستان کے سر بندھنے والا ہے۔ حرمین شریفین کے ساتھ ساتھ تیسرے مقدس حرم یعنی مسجد اقصیٰ کی حفاظت بھی انشاءاللہ العزیز پاکستان کرے گا۔ اصل جن چیزوں کے اوپر بریک ڈاؤن ہو سکتا ہے یا جو اختلاف کا سبب بن سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان ایک ایسا معاہدہ چاہتا ہے کہ جس کے اندر اسلامی شاعر کی حفاظت ہو۔ کوئی غیر مسلح کرنا، کوئی حماس کو وہ ختم کرنا، یہ مقاصد نہیں ہے، بلکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایک مثبت اور تعمیری سوچ کے ساتھ اگر غزہ یا فلسطین جائے بھی تو ایک مثبت اور تعمیری سوچ کے ساتھ جائے۔ اس کے اندر غزہ کی حدود کی حفاظت شامل، اس کے اندر کوئی غیر ملکی فورس آ کر غزہ کے اندر جو ہے نا وہ اپنا اثر و رسوخ جمانے کی کوشش نہ کرے، بلکہ غزہ کے باسیوں کو وہاں پر رہنے کے لیے جو ہے نا اپنی آزادی کے ساتھ وہ لوگ اپنا کام کر سکیں، اور جب وہاں پر غزہ کے باسی سیاسی طور پر استحکام پذیر ہو جائیں تو یہ واپس آ جائے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے پاکستانی فورس کی ضرورت پڑے، پاکستانی فضائیہ کی ضرورت پڑے، پاکستانی جو ہے نا وہ نیوی کی ضرورت پڑے، جس کی ضرورت پڑے پاکستان وہاں پر حاضر ہو جائے۔ تو اس لیے دو حرم جو ہے، مسجد حرم مکی اور حرم مدنی کے ساتھ تیسرا جو حرم ہے مسجد اقصیٰ کا، اس کی حفاظت بھی انشاءاللہ پاکستان کو ملنے والی ہے۔ پاکستان جلد انشاءاللہ العزیز تینوں حرموں کا محافظ ہوگا، اور پروپیگنڈا کرنے والے جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز ان کا پروپیگنڈا بھی ختم ہو جائے گا اور یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ڈالرز یا ان چیزوں کی بحث نہیں ہے، اصل چیز حرمین کی اور حرم مسجد اقصیٰ کی حفاظت ہے، جو انشاءاللہ پاکستان کو ملے گی اور حافظ سید اعظم منیر صاحب کی قیادت میں ملے گی۔